हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज थोड़ा सा ये वीडियो पुराने से थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो आप लोग इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं। हमने उस दिन पढ़ा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार। वर्ण के स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन सब मिला के कितने वर्ण होते हैं? 52। 52 वर्णों की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्वर के प्रकार। चलिए, स्वर के प्रकार के विषय में जानते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ये तीनों हैं। आप देख रहे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 3 हो गए। चलिए, इन सब के विषय में आइए थोड़ा विस्तृत जानते हैं। आज 2 ही लेंगे हम लोग, ह्रस्व और दीर्घ ही लेंगे। आगे चल के हम आपको बताएंगे संयुक्त स्वर क्या होते हैं। इसके बाद व्यंजन के प्रकार के विषय में आपको बताएंगे। चलिए, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जरा इनकी परिभाषा देखते हैं। आप लोग थोड़ा नोट डाउन करते रहिएगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें ही बाद में आती हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाद में आप लोग लिखते नहीं हैं, फिर आप लोगों को भूल जाता है। थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देते हुए आगे क्या लिखा गया, थोड़ा देखिएगा। इन शब्दों के उच्चारण करने में कम समय। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है? कम समय लगता है। कौन सा समय? जैसे इनको उच्चारित करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें के बहुत कम समय लगता है, मतलब ना के बराबर, मतलब एकदम कम, सबसे कम। तो इन्हें और एक चीज के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से? हम इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर भी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए यहां लिखा हुआ है, जैसे इस पे देखिए, कम, नम, गम, आद। जैसे कम में है, कम, जैसे आप बोल के उच्चारण करके देखिए, कम, कम, मतलब इतना समय लग रहा है कि ना के बराबर। लगता तो है समय, लेकिन ना के बराबर कम समय लगता है एकदम। कम, नम, गम, जिसमें मात्राओं का वो नहीं होता है। एकदम छोटे छोटे केवल एक एक वर्ण लिखे हुए होते हैं। एक एक वर्णों को जोड़ के बनाया जाता है। देखिए, कम, नम, गम। ये हो गई मूल स्वर की परिभाषा। और अब आप कहेंगे कि मूल स्वर क्या होते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। मूल स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। देखिए, वर्णमाला में यही 4 जो है ये मूल स्वर में आते हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा। मूल स्वर कभी कभी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बना देगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 4। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ठीक, ये हो गए। तो ह्रस्व स्वर के विषय में हमने क्या सीखा है? इन शब्दों का उच्चारण करने में कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कम समय लगने का अर्थ हमने आपको बता दिया है। चलिए, इसका उदाहरण भी हो गया, कम, नम, गम, आदि। ठीक, मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? इन शब्दों का उच्चारण करने में, देखिए ये परिभाषा है, इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना। ये चीज याद रखिएगा। जब ह्रस्व स्वर में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर का 2 गुना। समझ गए? 2 गुना समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? 3। दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखिए, इन दीर्घ स्वरों में मूल स्वरों के सहयोग से जब मूल स्वर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे राम, नाम, काम, आदि। जैसे यहां देखिए दीर्घ स्वर कैसे जुड़ा हुआ है। बड़ा आ बनने के लिए क्या हुआ? एक छोटा ह्रस्व स्वर, एक ह्रस्व आ, दोनों मिलकर के क्या बना दिए? दीर्घ आ। ऐसे ही ई के है छोटी, मतलब एक ही ह्रस्व ई मिलकर के बड़ी ई बना दिया। फिर ऊ का ऐसे ही है, 2 ह्रस्व ऊ मिलकर के ऊ बना दिए। हाँ, ये देखिए, संस्कृत में री का दीर्घ हो जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी में नहीं होता है। इसको लिख लीजिए, हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक,
क्या क्या हमने सीखा? हमने स्वर के प्रकार सीखा। स्वर के प्रकार में कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है, इन शब्दों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे आपके आगे है उदाहरण में कम नम, जिसमें मात्रा नहीं होता है, अधिकतर वही मूल स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। इसके बाद आते हैं ये दीर्घ स्वर के बारे में आते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। कितना गुना? 2 गुना समय लगता है। ठीक, 2 गुना। और इनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, और ये एक चीज इनका जो सबसे अच्छा उच्चारण में है कि आप दीर्घ स्वर के विषय में जानते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मूल स्वरों के संयोग यानी मिलने से बनते हैं। जैसे होता नहीं है, दो ह्रस्व आ को मिला दीजिए तो बड़ा आ बन जाता है, 2 ह्रस्व ई को मिला दीजिए तो बड़ी ई बन जाती है, 2 ह्रस्व ऊ को मिला दीजिए तो बड़ा ऊ बन जाता है। और हाँ, नीचे जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, संस्कृत में जो है री का दीर्घ हो जाता है, लेकिन हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है। और यही री का दीर्घ हो करके, री का दीर्घ ये हो करके और री एक उसमें जाते हैं जब आप संस्कृत में, तो यही दोनों मिल करके 13 जो है वहां स्वर बना देते हैं। लेकिन आपके हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? आप लोग भी जरा कमेंट करिएगा इसके विषय में। तो जो है हमारे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ स्वरों की संख्या जो है 11 है। हमने आपको बताया है कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाके आपको देख लीजिएगा कैसे होता है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के सामने हम इसलिए लाते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें देकर 5-7 मिनट का वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकें। और हमारे YouTube चैनल अमित तिवारी जौनपुर को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू।